बस परमात्मा वही है साहब, अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार भक्तों से मानता है, वो उस रूप में आ जाता है। महाराज दशरथ को पुत्र नहीं था, यज्ञ करवाया गया, अग्नि साक्षात प्रकट होते हैं, पायस हाथ में दिया है और महाराज दशरथ को बुलाया। अग्नि पायस को लेकर के प्रकट होते हैं, महाराज दशरथ को बुलाया, हाथ में दिया। अच्छा, दे करके चुपचाप रहते और चले जाते तो क्या होता? गुरुजी शायद कुछ कहते, वो अलग बात है, लेकिन अगर कहा जाता कि इस पायस के भक्षण से, प्रसाद के भक्षण से पुत्र होगा, तो महाराज क्या करते? उस पायस को किसी एक रानी को दे देते तो एक पुत्र होता। इसलिए अग्नि देवता ने सावधान किया है, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, वशिष्ठ ने जो हृदय में विचार किया है राजा, वो सकल काज भाव सिद्ध तुम्हारा। वशिष्ठ जी ने जो विचारा है वो काम पूरा हुआ है, इसलिए लो इसे और ले जाकर के अपनी महारानियों के बीच में वितरण कर दो। और क्या कैसे करना, वितरण भी करना। अगर अग्नि ने यही कहा होता कि इस प्रसाद का वितरण कर देना, तो अगर आपको प्रसाद वितरण करने के लिए दिया जाएगा तो आप क्या करोगे? बराबर बराबर बांट दोगे सबको, थोड़ा सबको बांट दोगे। अगर अग्नि ने सिर्फ यही कहा होता कि बांट देना, तो महाराज 3 रानियों के बीच बांट देते, प्रसाद मिलता रानियों को, तो बेटा कितना होता? 3। लेकिन वशिष्ठ जी ने क्या विचार किया था, कितना बेटा होगा? राजा कितना बेटा चाहता था? दशरथ कितना बेटा चाहते थे? राधे श्याम रामायण में लिखा है, ज्यादा नहीं पर एक ही हो, लेकिन वो हो कैसा? वंश चलाने वाला हो, इस कुल का वो अधिकारी हो और नाम बढ़ाने वाला हो। वो तो एक की चाहत रखते थे। अगर अग्निदेव ने कुछ नहीं कहा होता तो एक रानी को प्रसाद मिलता। अग्निदेव ने यह भी कहा होता कि बांट दो, तो 3 रानियों को प्रसाद मिलता, 3 बेटे होते। लेकिन अग्निदेव ने सावधान किया, जथा जोग जही भाग बनाई, जो जिस लायक है उसी लायक से प्रसाद देना, जो जिस लायक है उसी लायक से दिया जाता है। जस देवता तस चाहिए पूजा। साहब कितना भी कोई कहते ना कि सब बराबर है, लेकिन स्पेशल तो कोई होता ही है। पुरानी परंपरा चली आ रही है। अग्नि देवता भी कहते हैं, जथा जोग जही भाग बना, जो जिस लायक है उस हिसाब से प्रसाद देना। महाराज ने प्रसाद को अपने हाथ में लिया, उसके बाद रानियों को बुलाते, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। इसका मतलब है कि रानियां वहां नहीं थी, इसका मतलब है राजा दशरथ यज्ञ नहीं कर रहे थे। ये जो लोग कहते हैं राजा दशरथ ही आहुति दे रहे थे, नहीं साहब। आहुति अगर राजा दशरथ दिए होते ना तो रानियां वहीं रहती। लेकिन बाबा लिखते हैं, तब ही राय प्रिय नारी बुलाया गया। और दूसरी बात, आहुति के समय में ये नहीं गोस्वामी जी ने लिखा कि राजा ने आहुति दी है। क्या लिखते हैं? भगत सहित मुनि आहुति दिन है। आहुति तो महात्मा ने दिया है, सिंह ऋषि ने आहुति दी है। रानियां वहां थी नहीं, बुलाई गई, तब सुनी रानियां सारी चली आई। अब रानियां 3 हैं, प्रसाद देना है। अब महाराज कैसे बंटवारा करेंगे? अग्नि ने कहा था जथा जोग, जो जिस लायक हो उस लायक से प्रसाद देना। तो सबसे बड़ी रानी कौन है? आगे वाली सीट इसको दे दिया जाए। जो सबसे बड़ी थी, महाराज दशरथ ने क्या किया? आधा भाग उसको दे दिया।
जितना पायस था उसका आधा भाग दे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने प्रथम सत्र में ये निवेदन किया था, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ये तीनों रानियां हैं। कौशल्या ज्ञान है, कैकेयी कर्म है, सुमित्रा उपासना है। और अगर देखा जाए तो इन तीनों में बड़ी अगर कोई है तो वो है ज्ञान। इसलिए ज्ञान को आधा हिस्सा मिलेगा। अब बच गया आधा भाग। अब आधा भाग के दो भाग फिर से कर दो। सुमित्रा और कैकेयी है। अब महाराज दशरथ ने सोचा कि अगर इन दोनों को बराबर बराबर दे दिया जाए तो बेटा तो तीन होगा, और दोनों बराबर हैं भी नहीं। महत्वपूर्ण कौन है? कैकेयी और सुमित्रा में महत्वपूर्ण कौन? कैकेयी बड़ी या सुमित्रा बड़ी? आपने कई बार भी रामायण देखते ही हो और भी कथाएं सुनते ही रहते होगे, उसमें बार बार भगवान राम कहते हैं कैकेयी को छोटी माँ और सुमित्रा को मंझली माँ। तो छोटी कैकेयी, सुमित्रा मंझली है, बड़ी है। यानी कर्म और उपासना इन दोनों में देखा जाए तो बड़ी तो उपासना है, भक्ति है। लेकिन महाराज दशरथ ने भक्ति को पहले नहीं दिया, सुमित्रा को नहीं दिया। वो जो पायस था ना, प्रसाद था, वो सुमित्रा को नहीं दिया। बड़ी थी रानी, कैकेयी से बड़ी थी सुमित्रा, लेकिन दिया नहीं। दिया किसको? कैकेयी को दे दिया, छोटी रानी को पहले दे दिया। क्यों? देखो जी, कर्म और उपासना में इन दोनों के स्वभाव में थोड़ा भेद है। उपासना त्याग जानती है साहब, वो ग्रहण करना नहीं जानती है, न तो उसे प्रसिद्धि चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं ना, आजकल लोग भगत कहावा, कहलाना चाहते हैं, भगत है नहीं। आज हमारे जीवन में भक्ति का दर्शन नहीं है, प्रदर्शन खूब है, दिखाते खूब है, कहलवाते खूब है। लेकिन जो भक्ति है वो कहलवाना पसंद नहीं करती है, वो प्रसिद्धि नहीं चाहती, वो साफ मौन रहती है, चुपचाप रहती है, वो बोलती नहीं है। लेकिन जो कर्म है ना, उसको प्रसिद्धि चाहिए। आज भी अगर देखा जाए तो ठाकुर जी से जो भक्ति से जुड़े हैं ना, वो अपना चेहरा नहीं दिखाना पसंद करते हैं किसी को। लेकिन कर्मनिष्ठ हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, जिनके अंदर भक्ति नहीं है, वो अब साथ में कर्म तो करते हैं लेकिन साथ में प्रसिद्धि चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा नाम होवे, बताएं कि हाँ हम करने वाले हैं, लोगों को दिखाएं कि हाँ हम करने वाले हैं, और जिनके लिए कर रहे हैं वो गुरु जी तो जरूर बतावें कि हाँ ये है। तो साहब जो कर्मनिष्ठ होता है ना, उसमें एक कमी ये है कि वो प्रसिद्धि चाहता है। लेकिन जो उपासना है वो कार्य तो करती है लेकिन प्रसिद्धि नहीं चाहती है। महाराज दशरथ ने सोचा कि बड़ी रानी तो सुमित्रा है, उससे दे दूंगा, ये नियम है। लेकिन उससे कैकेयी नाराज हो जाएगी, और प्रसाद लेने के क्रम में किसी को गुस्सा आवे, किसी को क्रोध आवे, वो ठीक नहीं है। सुमित्रा क्रोध नहीं कर सकती है, इसलिए महाराज ने पहले कैकेयी को दे दिया। अब तीसरा भाग फिर बच गया, अब सुमित्रा को दे दे, लेकिन उससे क्या होगा? बेटा तो एक ही होगा उसको, सुमित्रा को। महाराज दशरथ के मन में कहीं ये भाव आया कि मैंने सुमित्रा के साथ अन्याय किया है, कौशल्या के बाद सुमित्रा को मुझे प्रसाद देना चाहिए था, लेकिन मैंने कैकेयी की नाराजगी के से बचने के लिए कैकेयी को पहले दिया है, सुमित्रा को बाद में दिया है। अब कुछ ऐसा कार्य करूं कि इन दोनों से श्रेष्ठ सुमित्रा हो जाए। इसलिए जो शेष भाग बचा हुआ था ना, उसके दो भाग फिर से बना दिए महाराज ने, और एक भाग कौशल्या के हाथ में दिया, दूसरा भाग कैकेयी के हाथ में दिया, और कहा अब आप दोनों मिलकर के महारानी सुमित्रा को सम्मानित करो। यानी ये प्रसाद दो भाग हुए और दोनों रानियों के माध्यम से दिलवाया गया। महारानी सुमित्रा प्रसन्न हुई, और साहब उपासना का भाव क्या है? तेरा तुझको अर्पण, तूने जो दिया है तुझे ही अर्पित करती है। उसी समय कह दिया भगवान करे दो होवें, ताकि एक एक बेटा तेरे बेटों की सेवा में लगा दूंगा। और वही हुआ। लक्ष्मण भैया
और शत्रुघ्न भैया हुए, और एक एक पुत्र कैकेयी के पुत्र की सेवा में, एक कौशल्या के पुत्र की सेवा में लगाया। ये चारों पुत्र उत्पन्न हुए हैं अयोध्या में। साहब अयोध्या में तो आनंद ही आनंद है, घर घर में आनंद मन रहा है।